Assalamu alaikum students. I am Dr. Mohammad Idris. I am again here for the new topic, measures of dispersion. This is part 1 of the lecture and this is lecture number 13. In last lectures we discussed measures of central tendencies, or they are called averages. Measures of central tendencies are arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, mode mean, median, and two others uh, measures are mid-range and mid-quartile range. These all we have discussed in the previous lectures. Mid-range and mid-quartile range, the formula for the mid-range is xm plus x naught over 2, where xm is the largest observation, largest value in the data. For example, if students' marks start from 50 to 80, if the largest value is 80, then xm will be 80. And if the smallest number is 51, then x naught value is 51. So in this way, if you add these two and divide it by 2, you can find the mid value. So this is also a central measure of central tendency, यानी कि आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं. इट मीन्स कि आपका कोई मिड वैल्यू आप निकाल रहे हैं जो आपके डाटा सेट की मिड वैल्यू है. ठीक है, इसलिए ये भी एक एवरेज है. मिड रेंज इज आल्सो एन एवरेज. इसी तरह से मिड क्वार्टाइल रेंज है. क्वार्टाइल्स आपने पढ़े हैं. Q1 इज लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 इज अपर क्वार्टाइल. Q1 25% ऑफ डाटा होता है, यानी 25% पे जो वैल्यू आ रही है, यानी 1/4 पे जो वैल्यू आ रही है वो Q1 होता है. Q3 जो है वो 3/4 पे जो वैल्यू आ रही होती है, 3/4 ऑफ द डाटा, 75% पे जो वैल्यू है वो Q3 होता है. और अगर 50% पे वैल्यू है वो Q2 होता है, और डेट इज कॉल्ड मीडियन. मीडियन जो है ना वो 50% ऑफ द डाटा होता है, यानी मिडल वैल्यू जो है. और Q1 1/4 वैल्यू है और Q3 जो है वो 3/4 वैल्यू है. तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट मीडियन ही आना चाहिए ना. अप्रॉक्सीमेट जो है ना वो मीडियन के आसपास वैल्यू ये आनी चाहिए. ठीक है, तो अगर मीडियन के आसपास वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स कि ये भी एक एवरेज है. तो ये भी एक दो जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको बताए हैं, मिड रेंज एंड मिड क्वार्टाइल रेंज, बोथ आर एवरेजेस. इनकी एग्जांपल आगे हम करते हैं. और लेकिन अब हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं. Measure of dispersion. The dispersion measures the variability in the data. यानी कि जो डिस्पर्शन है वो हम ये देखेंगे कि डाटा जो है उसमें वेरिएशन कितनी है. जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 50 से लेकर 90 तक हैं तो वेरिएशन जो है ना इसकी 50 से 80 तक है. अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से 80 तक हैं तो वेरिएशन होगी 60 to 80. लेकिन जो डिस्पर्शन है वो ज़्यादातर हम जो मिडल वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू है, उससे मेजर करते हैं. यानी जो एवरेज वैल्यू जो भी होगी हम देखेंगे कि डाटा की वैल्यू उससे कितनी दूर है. ठीक है, उसमें वेरिएशन क्या है. ज़्यादातर जो डिस्पर्शन है वो हम जो मिडल वैल्यू है वहाँ से मेजर करते हैं, वहाँ से वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा जो है ना पता चलता है. तो ये आगे हम करेंगे डिस्पर्शन की. बहुत सारे ये एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे हम मेजर करेंगे डिस्पर्शन. Second point is, it is quite possible that two or more sets of data may have the same average.
but their individual observations may differ considerably from the average. यानी कि अगर उनकी एवरेज सेम है, बाज़ सेट ऑफ डाटा का है जिनकी आप कहते हैं कि 2 क्लासेस हैं, उनकी एवरेज सेम आ रही है, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी चीज़ जो इसमें देखी जाएगी वो वेरिएबिलिटी देखी जाएगी कि हम देखेंगे कि डाटा का डिस्पर्शन जो है वो क्या है। यानी कि मीन से हम देखेंगे, जो एवरेज है उससे देखेंगे कि डाटा की वैल्यूज़ कितनी डिस्पर्स हुई हैं, कितनी स्कैटर्ड हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मीन जो है वो मीन एवरेज है, वो स्टूडेंट्स के मार्क्स की वो 80 आ रही है, ठीक है। और एक सेट में जो वेरिएशन है वो 70 टू 80 तक है, 70 टू 90 तक है। एक सेट में स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 70 से लेकर 90 तक हैं और एवरेज 80 है। तो आप देखेंगे इसमें वेरिएशन कम है। मीन से अगर आप देखें मीन 80 है और जो डाटा है उसमें अगर 70 टू 90 वेरिएशन है तो वो वेरिएशन इसमें अबाउट जो एवरेज है वो 10 आ रही है। लेकिन अगर एक और क्लास है उसकी एवरेज भी 80 है और उसमें जो वेरिएशन है वो 60 टू 95 है, तो आप देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन स्टूडेंट कोई ऐसे भी हैं जो कि वीक हैं, वीक स्टूडेंट को आप कह सकते हैं जिनके मार्क्स कम हैं, और जो दूसरी क्लास है उसको आप कह सकते हैं कि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। यानी कि वो क्लास जो है वो ज़्यादा अच्छी है। इट मीन्स कि वेरिएबिलिटी हमें ये बताएगी, डाटा के बारे में हमें बताएगी। जैसे मार्क्स का डाटा है तो ये हमें ये बताएगा कि कौन सी क्लास अच्छा बिहेव कर रही है, कौन सी क्लास बेहतर है, किस क्लास के मार्क्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। Third point is, we therefore need some additional information concerning with how the data are dispersed about the average. यानी about average हम देखेंगे डाटा की वैल्यू कितनी दूर है। डेविएशन देखेंगे, डेविएशन that is known as deviation. Difference from average is known as deviation. This is done by measuring the dispersion, by which we mean the extent to which the observation in a sample or in a population vary about their mean. ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि अबाउट मीन हम डाटा की डिस्पर्शन जो है वो देखेंगे। Types of measures of dispersion. There are two types of measures of dispersion. One is absolute and the other is relative. Absolute measure of dispersion is one that measures the dispersion in terms of same units. यानी कि अगर मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के तो जो डिस्पर्शन की जो वैल्यू आएगी वो भी मार्क्स को ही शो करेगी। यानी वेरिएबिलिटी अगर आप चेक देखेंगे उसकी डेविएशन देखेंगे वो भी आप कहेंगे कि मीन से इतने मार्क्स का डिफरेंस है तो मार्क्स में आएगा। अगर सेंटीमीटर में कोई लेंथ है तो आप कहेंगे ये सेंटीमीटर में लेंथ है, तो सेम यूनिट में एक्सप्रेस करेगी। यानी कि एब्सोल्यूट मेजर को आप कह सकते हैं कि उसके कोई ना कोई यूनिट्स ज़रूर होंगे और यूनिट्स वही होंगे जो कि डाटा की वैल्यूज़ के होंगे। एंड द अदर इज़ रिलेटिव मेजर। तो जब रिलेटिव मेजर की बात होती है तो ये कंपैरिजन हम करते हैं इसका दूसरी यूनिट्स के साथ। तो जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है तो वो एक रेशियो होती है एंड रेशियो हैज़ नो यूनिट। तो जब भी कोई रेशियो आएगी तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होते, तो रिलेटिव मेजर के यूनिट नहीं है, इसमें जस्ट कंपैरिजन हम करेंगे किसी और वैल्यू के साथ। An absolute measure of dispersion is one that measures the dispersion in terms of same unit. A relative measure of dispersion is one that is expressed in the form of ratio, coefficient, or percentage that is independent of the units of measurement. यानी उनके कोई यूनिट नहीं होंगे। रिलेटिव मेजर को हम रेशियो में करेंगे या उसको कहेंगे कॉफिशेंट है, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड एविएशन है तो कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन कह देंगे उसको, या परसेंटेज में उसको हम लिखेंगे। A relative measure of dispersion is useful for comparison of data of different natures.
यानी कि रिलेटिव मेजर में हम डाटा को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है ना, वो ये हम 3-4 हैं जो हम करेंगे। द मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर द रेंज, the semi-interquartile range or quartile deviation, mean deviation or the average deviation. And the most important is the variance and the standard deviation. तो सबसे पहले हम रेंज को डिस्कस करते हैं। जो डिस्पर्शन का सबसे पहला यूनिट है रेंज है, फिर सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड देन मीन डेविएशन एंड देन एट द एंड वेरिएंस। द रेंज आर is defined as the difference between the largest and the smallest observation in a data। यानी रेंज से ही आपको पता चल रहा है कि रेंज के नाम से ही कि ये वैल्यूज़ की रेंज होगी डाटा की, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो इसका फार्मूला है xm minus x0। xm is the largest observation and x0 is the smallest observation। When the data are grouped into frequency distribution, the range is estimated by finding the difference between the upper boundary of the highest class and the lower boundary of the lowest class, and this is an absolute measure of dispersion। यानी रेंज हमें ये बताएगा कि वैल्यूज़ की जो डाटा की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी किस रेंज में डाटा जो है ना वो फैला हुआ है। जैसे कि मिनिमम मार्क्स 60 है और मैक्सिमम मार्क्स 90 है, तो रेंज ऑफ डाटा विल बी 30। 90 माइनस 60 यानी 30 की रेंज में आपका डाटा है, इतना भी डाटा है उसकी रेंज 30 में है। तो इसका मतलब अगर रेंज कम होगी, फॉर एग्जांपल एक और क्लास है उसके मार्क्स 70 to 90 है, तो उसकी रेंज कम है, उसकी रेंज 20 आ रही है, देन तो फिर हम क्या कहेंगे कौन सा जो क्लास जो है ना वो बेहतर है, कौन सी क्लास बेटर रिजल्ट दे रही है। तो ज़ाहिर है सेकंड क्लास जो है वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रही है क्योंकि उसकी रेंज कम है। रिलेटिव मेजर ऑफ द रेंज, रिलेटिव मेजर भी इसका देखते हैं। xm minus x0 over xm plus x0 is called the coefficient of dispersion। यानी डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़, उनको ऐड कर लिया, मिनिमम और लार्जेस्ट को ऐड कर लिया, तो हम जो रेंज है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं टोटल सम ऑफ वैल्यूज से। xm यानी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने ऐड कर लिया, तो ये टोटल सम ऑफ वैल्यूज आ गए और इसको हम डिफरेंस से कंपेयर कर रहे हैं कि कितना ये डिफरेंस है। तो इसकी वैल्यू भी अगर पॉइंट में कम आएगी तो हम कहेंगे कि ये डाटा जो है वो बेटर है, मार्क्स का डाटा अगर है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। So this is a pure number and is useful and is used for the purposes of comparison। Example number 1 है, the marks obtained by 9 students are given below। These are marks। Find the mid range and the coefficient of dispersion from the data। The largest value is 48, xm is 48 and the smallest value is 32। So the mid range will be, mid range is an average, mid range will be 40। यानी कि अगर आप देखें कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 40 के करीब करीब हैं ज़्यादा, तो एवरेज जो है ना वो 40 आ रही है इसकी। एंड द रेंज विल बी largest value minus smallest value, xm minus x0, which is equal to 48 minus 32। The answer is 16। Now the coefficient of dispersion will be 48 minus 32 and 48 plus 32। So answer will be 16 over 80 and 0.2।
तो 0.2 जो है ना वो इज़ क्वाइट स्मॉल वैल्यू। तो ये हमें बता रही है कि डाटा जो है वो उसमें जो वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं है, वेरिएशन कम है इसमें। Disadvantages. The range has disadvantages, two serious disadvantages. First is it ignores all the information available from the immediate observations, intermediate observations. यानी जो रेंज है उसमें सिर्फ हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को ही लेते हैं, इसमें हम बाकी वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते वो क्या वैल्यूज़ हैं। हो सकता है कि बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो डाटा की वो ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू के करीब जा रही हूँ, या हो सकता है कि जो ज़्यादातर वैल्यूज़ की स्मॉलेस्ट वैल्यू के करीब हो। तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये डाटा जो है ना वो किस तरह का है, या अगर ये मार्क्स हैं तो क्लास के मार्क्स बेटर हैं या कि बेटर नहीं हैं। ठीक है, ये हमें एग्जैक्टली नहीं बता रहा है। एंड सेकेंडली, its value is based only on the two extreme observations. It might give misleading picture of the spread in the data. ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि ये वैल्यू जो है ना वो हमें नहीं पता कि डाटा की वो कहाँ पे है, ज़्यादा आ रही है, स्मॉलर वैल्यू ज़्यादा है या लार्जर वैल्यू ज़्यादा है। इट इज़ देयरफॉर एन अनसेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये कोई इतना अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, क्योंकि इसमें डाटा की सारी वैल्यूज नहीं आ रही और बाकी डाटा की वैल्यूज़ का हमें नहीं पता वो किस तरह की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन। द क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज Q3 minus Q1 over 2, then 75% of the data minus 25% of data। तो आपके पास ये एक रेंज आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो नॉर्मल डाटा होता है उसकी रेंज, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो Q3 और Q1 के बिटवीन ही होती हैं, ज़्यादा वैल्यू जो है ना। Q3 माइनस Q1 करते हैं तो वो डाटा की मोस्टली वैल्यूज़ को वो कवर कर लेता है। इट मेजर्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि Q1 Q2 Q3 डाटा की वैल्यूज़ हैं और डाटा जो है वो एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। द क्वार्टाइल डेविएशन हैज़ एन अट्रैक्टिव फीचर दैट द रेंज median plus minus quartile deviation contains approximately 50% of the data। यानी क्वार्टाइल डेविएशन जो भी आती है उसमें अगर हम मीडियन को ऐड कर लें, मीडियन मिडिल टर्म होती है ना, तो डाटा की ये 50% वैल्यूज़ को कवर करेगी। यानी डाटा की 50% वैल्यूज़ जो है ना वो इस रेंज में आ रही होंगी। मीडियन में प्लस करें आप QD और मीडियन में माइनस करें आप QD को, तो जो आपके पास इंटरवल आएगा उस इंटरवल में डाटा की 50% वैल्यूज़ होंगी, डाटा की 50% वैल्यूज़ आएंगी। The quartile deviation is superior to range as it is not affected by extremely large or small observations। यानी ये रेंज से बेटर है, ये इसकी जो डिस्पर्शन है ये ज़्यादा बेहतर है। It is simple to understand and easy to calculate। The quartile deviation is also an absolute measure of dispersion। ये भी एब्सोल्यूट मेजर है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आपके पास, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में, मीटर में, या जो भी डाटा की यूनिट्स होंगे, डाटा वैल्यूज़ के जो यूनिट्स होंगे उसी में इसकी वैल्यूज़ आएंगी। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डाटा। तो ये भी डाटा की सारी वैल्यूज़ को नहीं ले रहा, सिर्फ Q1 और Q3 को ही ले रहा है। इसलिए ये भी हम नहीं कह सकते कि ये को बहुत अच्छा ये है, लेकिन रेंज से कुछ बेहतर है। ये हम कह सकते हैं कि रेंज से ये बेहतर है। क्वार्टाइल डेविएशन इज़ बेटर दैन अ रेंज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर हम क्वार्टाइल डेविएशन से स्टार्ट करेंगे और इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन
वो भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।